नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नया पाठ लेकर एक नई वीडियो के साथ। कक्षा 9 पाठ 3.4 पढ़ने वाले हैं आज, जिसके शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। इनके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, श्री जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के खुर्जा जिला बुलंदशहर में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में हुआ था। इन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक लिखे हैं। इन्होंने जो नाटक लिखे हैं वह ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित होते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भोर का तारा, ओ मेरे सपने एकांकी, शारदिया, कोणार्क, पहला राजा। ये नाटक थे। जिन्होंने जीना सीखा तथा 10 तस्वीरें, ये रेखा चित्र है। जगदीश चंद्र माथुर जी का निधन सन 1978 में 14 मई को हुआ था। अब इनके जो रीढ़ की हड्डी है उनके प्रमुख पात्र कौन कौन है ये देख लेते हैं। उमा लड़की, रामस्वरूप लड़की का पिता, प्रेमा लड़की की माता, शंकर लड़का, गोपाल प्रसाद लड़के का बाप, रतन रामस्वरूप का नौकर। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आती वह अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। मामूली सा सजा हुआ एक कमरा था, जो भी अंदर आते हैं वह उनकी पीठ दिखती है और वह आधे उम्र के मालूम होता है। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। एक तख्ते को पकड़े हुए कमरे के अंदर आते हैं और तख्ते का दूसरा सिरा नौकर ने पकड़ रखा है। रामस्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अबे तख्तों को उधर मोड़ दे, उधर। बस तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। रामस्वरूप अपने नौकर से बोलते हैं कि धीरे धीरे चल, तख्त को उधर मोड़ दे। फिर तख्त के नीचे रखने की आवाज़ आती है। नौकर, बिछा दूँ साहब? नौकर पूछता है कि साहब क्या तख्त को बिछा दूँ? रामस्वरूप, जरा तेज आवाज़, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ जब अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? रामस्वरूप जवाब देता है कि बिछाएगा नहीं तो और क्या करेगा? जब परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब, और ये पसीना किस लिए बहाया है? वह कहते हैं बिछा दूँ साहब, और ये पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्ता बिछाता है, ही। नौकर तख्ता बिछाते ही करके हंसता है। रामस्वरूप, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरत की है, कलशों से नहाता था लोटों की तरह, तख्त क्या चीज़ है? वह कहते हैं कि हंसता क्या है, हमने भी जवानी में खूब कसरत की है, कलशों से नहाता था, ये तख्त क्या चीज़ है? उसे सीधा कर, ये बस, और सुन बहू जी से दरी मांग ला। कहते हैं कि तख्त को सीधा कर और बहू जी से दरी मांग के ले आ। इसके ऊपर बिछाने के लिए दरी मांग के लिया, जिसको मैं तख्ते के ऊपर बिछा दूंगा। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई थी वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं। उनको बोला जाता है कि दरी मांग के लिया, तो नौकर आगे जाता है और बाबू साहब इस बीच मेज पोस्ट ठीक करने लग जाते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ता साफ करते, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। गुलदस्ता साफ करते हुए कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगा देते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा का आना हुआ। सहसा एकाएक घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे के आवाज़ से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनका गंदुमी रंग है, कद छोटा है और आवाज़ से जाहिर होता है कि किसी काम में व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है। उन्हीं के पीछे पीछे उनका जो नौकर है वह भी आता है। खाली हाथ बाबू रामस्वरूप दोनों की तरफ देखने लगे। खाली हाथ आता है, रामस्वरूप जो है उनकी तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। प्रेमा कहती है कि तुम्हें इस समय धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में हूँ। रामस्वरूप, धोती? रामस्वरूप प्रश्न भाव से पूछते हैं कि धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर ना जाने किस लिए। प्रेमा कहती है कि हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और ना जाने फिर किस लिए मांग रहे हो। रामस्वरूप, लेकिन धोती मांगी किसने? रामस्वरूप फिर प्रश्न पूछता है कि लेकिन धोती किसने मांगी है? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। प्रेमा बताती है कि रतन उनके नौकर का नाम है, वह कह रहा था कि मांगे हैं। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला।
रामस्वरूप उसको बताते हैं कि क्यों तेरे कानों पे डांट लगी है क्या? मैंने धोबी के यहाँ से जो चादर आया है उसे मांग कर ले आ बोला था, अब तेरे लिए दिमाग कहाँ से लाऊं उल्लू कहीं का। उसको डांटते हैं, उल्लू कहीं का बोलते हैं। प्रेमा, अच्छा जा बापूजी कोठरी में लड़की के बॉक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, उन्हीं में से चद्दर उठा ला। प्रेमा, अच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बॉक्स में जो धुले हुए हैं उसमें से एक चद्दर उठाकर ले आ। रतन पूछता है कि और दरी भी लाना है क्या? प्रेमा, दरी तो यहीं रखी है कोने में, यह पड़ी तो है। प्रेमा कहती है कि दरी तो यहीं पर रखी हुई है कोने में, यह पड़ी हुई है। रामस्वरूप दरी उठाता है और बीवी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, और कहता है बीवी के कमरे से हारमोनियम और सितार उठा के ले आ, जल्दी जा। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा और रामस्वरूप मिलकर तख्त पर दरी बिछाने का काम करते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। प्रेमा कहते हैं रामस्वरूप से कि वह जो तुम्हारी लाडली बेटी है वह मुंह फुलाए हुई है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, जैसे जैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। रामस्वरूप कहता है कि तुम उसकी माँ हो और किस मर्ज की दवा हो, जैसे तैसे तो वो लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना, जैसे तैसे तो उन लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके हार गई, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सर चढ़ा कर रखा है। प्रेमा कहती है कि तो मैं क्या करूं, तुमने ही उसे पढ़ा लिखा कर इतना सर पे चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो पढ़ाई लिखाई का जंजाल आता नहीं है, सर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में पढ़ाई लिखाई का जो जंजाल है, झंझटवा समझ में नहीं आता। अपना ज़माना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। वह कहती है कि अपना ज़माना ही ठीक था, आई पढ़कर गिनती सीख ली और अधिक हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ लिया। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी ऐसी बातें कि तुम्हारी BA MA की पढ़ाई में होगी और आजकल के लक्षण ही अनोखे हैं। बोलते हैं कि स्त्री बोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो तुम्हारी BA MA की पढ़ाई में होगी और आजकल के लक्षण ही अनोखे दिखते हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? रामस्वरूप कहते हैं कि ग्रामोफोन एक प्रकार का बाजा होता है। प्रेमा, क्यों? सवाल पूछती है कि क्यों? रामस्वरूप, 2 तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर चाहे रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हो, उसका रिकॉर्ड एक बार चढ़ा दो तो रुकने का नाम नहीं लेता। वह बताते हैं कि यह 2 तरह के होता है, आदमी का चढ़ाया हुआ जिसे एक बार चलाकर रोका जा सकता है, किंतु परमात्मा का बनाया हुआ जिसे रिकॉर्ड कर दो तो रुकने का नाम नहीं लेता। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठिठोली सूझती रहती है, यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। प्रेमा कहती है कि तुम्हें तो हंसी मजाक सूझती ही रहती है, ऐसा नहीं कि उसको राह पर लाते, उनको आने में कब देर नहीं है। रामस्वरूप, तो क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठीक करके नीचे लाना, आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। प्रेमा कहती है कि तुमने तो कहा था कि उसको ठीक करके लाना, आजकल लड़की कितनी भी सुंदर हो, बिना टिम टाम अर्थात तैयार हुए बिना कोई नहीं पूछता। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो ना चीज़ों से ना जाने किन जन्म की नफरत है। कहती है उनके तैयार होने के लिए मैंने पाउडर वगैरह सब रखा था, पर उसको इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल से मुँह लपेट लेट गई भाई, मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। वह बताती है कि मेरा कहना था कि लगा ले, पर वह आंचल से मुंह लपेट कर लेट गई, मैं तो बाज आ गई हूँ तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। रामस्वरूप कहता है कि पता नहीं इस लड़की का कैसा दिमाग है, नहीं तो आजकल की लड़कियों के सहारे ही पाउडर का जो कारोबार है वह चलता है। आज के लिए इतना ही, हम आगे का अध्याय अगले वीडियो में देखेंगे। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ आगे ज़रूर भेज दीजिए। धन्यवाद।